सभी साथियों नमस्कार। चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं दिल्ली पुलिस में पूछे गए टोटल 50 क्वेश्चन को, वो भी कौन से जीएस के, जो कब हुआ एग्ज़ाम 7 दिसंबर 2020 को। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। चलिए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा अच्छी तरह दिखाई दे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1 मिनट, ठीक है। अब 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था की स्टार्ट किया था? रैयतवाड़ी स्टार्ट किया था। इसको जरा फास्ट देख लेते हैं हमको, क्योंकि टाइम ख़राब करने का कोई मतलब है नहीं। और आप लोग पहले बता दिए कि इस 50 क्वेश्चन को देख के हमें इतना समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हुए हैं और हमें किस टॉपिक के ज़्यादा ध्यान देना है और हमें कितना पढ़ना है और कौन कौन टॉपिक छोड़कर नहीं जाना है, हमको उसको पढ़ना ही है। यही 50 क्वेश्चन देखने का आप लोगों का उद्देश्य रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, तीसरा वाला, गांधार कला शैली किस कला से प्रभावित थी? यूनानी और रोमन शैली से। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यूनेस्को से। यूनेस्को वाला आप लोग विश्व विरासत स्थल अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा, स्ट्रेटेजी का पार्ट है। विराटस्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है शोर मंदिर। उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना था। कौन सा सुमेलित नहीं, देखिए भवई गुजरात में है, माछ जो मध्य प्रदेश में है, मुडियेटो केरल में है, तमाशा उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए तीनों ऑप्शन आप लोग पढ़िएगा, तीनों राइट है। ऑप्शन 1 नंबर ही गलत हो जाएगा। आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है, आप लोगों को एकदम बिल्कुल सही है। भारतीय कानून विनियम के माध्यम से रूप में रुपयों के प्रयोग को वैधता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। पशुधन भी संप्रदाय गिरवी या बंधक का एक रूप हो सकता है, बिल्कुल सही है। चलिए 7वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया था? जुलाई 2020 का आप लोग करंट अफेयर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रवासी रोजगार ऐप किसने शुरू किया था? सोनू सूद ने, ठीक है। 8वां नंबर, देखिए यहाँ 2020-21 का बजट है, कोई मतलब नहीं है। हमें कौन सा बजट पढ़ना है, हमें इस क्वेश्चन को देख के समझ आना चाहिए कि हमें अब की बार का 2023 का बजट पढ़ के जरूर जाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक घटक नहीं था? ये वाला घटक नहीं था, बाकी सब था। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ निम्न में से कौन सा युग सुमेलित है? श्यामी प्रसाद मुखर्जी क्या थे उस समय? उद्योग एवं आपूर्ति। चलिए 10 नंबर, मार्फिन को किससे निष्कासित किया जा सकता है? अफीम के द्वारा किया जा सकता है। 11 नंबर की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया पीवी सिंधु के बारे में, किस वर्ष में उन्होंने पहली बार महिलाओं के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग के शीर्ष में 20 में स्थान प्राप्त किया था? 2012 में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष अंत्योदय अन्न योजना की स्टार्टिंग की? सन 2000 में स्टार्टिंग किए थे। देखिए कुछ योजना है हमेशा एवरग्रीन होने वाली है, हमेशा पूछने जाने वाली, तो कुछ योजना आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। चलिए 13 नंबर क्या हिस्ट्री का क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पदाधिकार सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? जयसिंह और जसवंत को दिया गया था। कौन सा खिताब? मिर्जा राजा का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया है? हरिवंश राज बच्चन के द्वारा लिखा गया है, सभी को पता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए पॉलिटी का क्वेश्चन था ये, सम्राट शाहजहां द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना नहीं कराई गई? देखिए जामा मस्जिद शाहजहानाबाद और लाल किला की स्थापना तो कराई गई है, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में जहाँ है, इसकी कराई नहीं गई है। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में, ज़्यादा जरूरत नहीं है, मेगा राज्यपाल पूछ रहा है, उसमें थे सत्यपाल मलिक थे। 18 नंबर, शर्लॉक होम्स नामक चरित्र निम्नलिखित में किसके द्वारा सिद्ध किया गया है? आर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आ जाते हैं 20वें नंबर पर। भाग से क्वेश्चन आया भारत के संविधान से। भारत के संविधान के 17वां भाग आर्टिकल 343 से कहाँ तक भाषा संबंधित है? आर्टिकल 343 से कहाँ तक है आप लोगों का? 351। और हिंदी का बस ये नहीं याद करना, बस 343, 351, ऐसा नहीं है 344, 45, 46, इसमें घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेगा, सारा आर्टिकल आपको पढ़ के जाना है। 1 नंबर फिक्स 100% आने वाला है। हमने जितना बार एग्ज़ाम दिए यहाँ से क्वेश्चन हर सीट में मेरे से आया था, किसी भी एसएससी का एग्ज़ाम दिया हूँ। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 2020 की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा एक गैर भाजपा शासित राज्य है? कौन सा है? आंध्र प्रदेश।
22 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित हजीरा है, अभी सभी को पता है। भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, हमको पता चल गया अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन आप लोगों को एक लिस्ट बनाना है प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट किसकी नियुक्ति करते हैं, पूरा यहाँ लिस्ट बना के लिख लीजिए किसकी कि ये दोबारा पूछना है अपने। और हाँ, राज्यपाल किसकी करते हैं उसको भी देखना है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्या है। पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया था? मोहिंदर अमरनाथ को घोषित किया गया था। मारियाना गर्थ कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। चलिए आगे देखते हैं। अगस्त 2020 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए कितना योगदान दिया कटौती के पात्र है? 50,000। चलिए 27 नंबर, टेनिस के संदर्भ में स्टेफी ग्राफ की राष्ट्रीयता कहाँ की है? जर्मनी की है। 28 नंबर आ जाते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी? कृष्णदेवराय जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? आंध्र भोज। चलिए उपाधियों से क्वेश्चन बन रहे हैं। 29 नंबर, 2020 स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन नागालैंड के मुख्यमंत्री थे? नेफ्यू रियो थे उस समय। 30 नंबर, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शिव खेरा। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है? कौन सा एक विधिक निकाय? सभी को पता है NHRC एक विधिक निकाय है। बाकी 32 नंबर आ जाते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं जगह गुलबदम हुमायूंनामा अबुल फजल अकबरनामा पुस्तक है या अब्दुल हमीद लाहौरी पाशानामा? ये ऑप्शन नंबर डी वाला गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। 34 नंबर क्या क्वेश्चन है? देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जून 2020 स्थिति के अनुसार किस स्थान पर सिक्कों की ढलाई की जाती है? अलीपुर में की जाती है। चलिए 35 नंबर क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं? देख लें किस सुमेलित से क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, बाकी सही है। द्वीपपुंज द्वीपों की एक श्रृंखला, खाड़ी का महासागर से भूभाग में एक बड़ी प्रवेशिका, स्थल मंडल और स्थल डमरू मध्य दो बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाला भूमि का एक संकरा भाग। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार ज्वाला के साथ जलती है, सफ़ेद। आप लोग जला के देखिएगा, सफ़ेद जलती है। 38 नंबर, वेल्ड डाउन्स पंपास आदि शब्द किससे संबंधित है? घास के मैदानों से। कुछ भी नहीं सुने लेकिन पंपास सुने होंगे। पंपास सब लोग सुने होंगे। चलिए 39 नंबर की बात करें। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसका समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। टाइम खराब नहीं करना है, बस समझना है क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? पीटर हैंडके के द्वारा। अब यहाँ से क्वेश्चन समझ लिया, साहित्य से जितना नोबेल वगैरह पुरस्कार वगैरह क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, हम लोग पढ़ लेंगे। बस इस क्वेश्चन को देखने का मतलब हम लोग का यही था। चलिए 42, 43 आ जाते हैं। एक अद्वितीय वास्तुकला के प्रसिद्ध सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पूछ रहा है कि सेलुलर जेल कहाँ पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। चलिए 44 क्या क्वेश्चन पूछा गया? भारतीय बैंक नोटों पर निम्न में से कौन सा उपबंध अंकित होता है? मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ। सबके पास नोट होगी, अभी चेक करिए। 45, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया जिसमें वंचित वर्गों, मुस्लिम, यूरोपियों, सिखों, आंग्ल भारतीयों और भारतीय मूल के ईसाइयों के अलग अलग निर्वाचक मंडलों के प्रधान दिए गए थे। कौन से? रैमसे मैकडोनाल्ड। चलिए 46, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? पटियाला में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से? भूपेन हजारिका का। चलिए 49 क्वेश्चन आज का है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने विपणन सन 2020-21 के हेतु ए ग्रेड वाले धान के लिए 1888 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य किया था। किसी से संबंधित भी क्वेश्चन हम लोग को पढ़ के जाना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार
भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने स्वरूप पाए जाते हैं? टोटल 8, सभी लोगों को पता है। और सबसे नया कौन जुड़ा है आप लोग बताइए। आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन हो गया है और आने वाले देखने जितना भी सेट बचा है सब क्वेश्चन करा देंगे। आप लोगों को अब तक तो समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन बनने वाला है और कैसे बनेगा। करंट अफेयर भी क्लियर हो गया होगा और बाकी जो भी क्वेश्चन है इतना समझ में आएगा कौन कौन ये क्वेश्चन हम लोग को टॉपिक जो है जैसे पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो इतना समझ आ गया होगा कि आप लोगों को किस किस टॉपिक से कौन कौन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। तो आप लोग उसी के आधार पर तैयारी करिए और 50 क्वेश्चन को बस 5 में 10 मिनट में निपटा दीजिए और आपसे इसे पूरा देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।